अब आपको भविष्य में आने वाली चुनौती के लिए हम तैयार करते हैं, क्योंकि कई दिन से हमारी कोशिश है कि आगे भविष्य में अगर आपको कोई बड़ा झटका लगता है तो उस समय आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये एक ऐसा तूफान है जो भारत की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को अगले 1 साल तक सोना न खरीदने की सलाह दी है। बहुत सारे लोगों को ये सलाह अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी होगी, लेकिन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि इस सलाह के पीछे की असली वजह क्या है। क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं वो आपको तमाम तरह की जानकारियां देंगे, तमाम तरह के आरोप आपके दिमाग में भरेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन पहले समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा, और अगर आप सोना नहीं खरीदते अगले 1 साल तक तो आप अपने देश का कितना फायदा करेंगे। हमारा देश सोना खरीदने पर बहुत ज्यादा डॉलर खर्च करता है। पिछले 12 में से 11 क्वार्टर्स यानी तिमाहियों में अगर भारत ने विदेशों से सोना न खरीदा होता तो हमारे देश को आज जरा भी वित्तीय घाटा ना होता। वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत का वित्तीय घाटा लगभग 1,17,000 करोड़ रुपए था, जबकि इसी दौरान भारत ने 1,80,000 करोड़ रुपए का सोना इंपोर्ट किया। अगर हमने यह सोना इंपोर्ट ना किया होता तो लगभग 63,000 करोड़ रुपए का सरप्लस यानी फायदा हमारी इकोनॉमी को होता, और यही पैटर्न लगभग 3 वर्षों में दिखा है। तो आप यह समझ लीजिए कि अगर आपने अगले 1 साल तक भारत ने सोना खरीदना बंद कर दिया और हमने कोई सोना नहीं खरीदा तो सिर्फ उतने से ही हमारा जो वित्तीय घाटा है वो समाप्त हो जाएगा, भारत सरप्लस में चला जाएगा। हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। अब आप देखिए कि वर्ष 2013 से लेकर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कैसे लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर भी आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे और कहेंगे कि देखिए हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तो ठीक नहीं है। अब आंकड़े देखिए, पिछले 13 वर्षों में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार दुगने से ज्यादा हो चुका है। वर्ष 2013 में जब यूपीए की सरकार थी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 295 बिलियन डॉलर्स का था। आज के हिसाब से यह हुआ लगभग 28 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2026 में यानी आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है लगभग 703 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 66.8 लाख करोड़ रुपए आज के हिसाब से। तो ये ग्राफ आपको ये दिखाएगा आपकी जो स्क्रीन पर है कि कैसे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम अंग्रेजी में फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो 2013 से धीरे धीरे लगातार ऊपर बढ़ता चला गया। सिर्फ एक ही समय ऐसा था जब इसमें कमी आई है, जब आप बीच में इसमें एक डिप देख रहे हैं, और ये आई थी कोरोना की वजह से, कोरोना काल के दौरान। अब देखिए तेल संकट की वजह से पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी तेल कंपनियों का कच्चे तेल का स्टॉक खत्म हो रहा है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया को चेतावनी दे रही है। सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी तेल कंपनी अरामको ने यह चेतावनी दी है कि हॉर्मुज का रास्ता बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल का भंडार तेजी से कम हो रहा है, और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो है क्रिटिकली लो लेवल। यह कंपनी कहती है कि अब पूरी दुनिया में तेल क्रिटिकली लो लेवल तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि तेल कंपनियों के पास अब तेल का स्टॉक खत्म होने लगा है। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है, और इसी कंपनी के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार भी हैं। लेकिन यह कंपनी अब यह कह रही है कि दुनिया में अब तेल की कमी होने ही वाली है। दुनिया की बड़ी बड़ी तेल कंपनियों के पास भी अब बेचने के लिए तेल लगातार कम होता जा रहा है। आज मेरा आपसे सवाल यह है, जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि अपने तेल की खपत को कम कीजिए, तो इसमें बुरा क्या है? जब दुनिया के बड़े बड़े देश आपके पास आके ये कह देंगे, तेल बेचने वाले देश, कि हमारे पास तेल बेचने के लिए बचा नहीं, जब दुनिया के बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ये कह देंगे कि तेल बेचने वाली हमारी जो फैसिलिटीज थी, हमारी फैक्ट्रियां थी, उन्हें बॉम्ब से उड़ा दिया गया है, उनकी मरम्मत करने में हमें कई साल लग जाएंगे, हमारी तेल प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो पहले से घटकर बहुत कम रह गई है। दुनिया की बड़ी बड़ी तेल बनाने वाली, बेचने वाली कंपनियां जिस दिन हाथ खड़े कर देंगी और कहेंगी कि हमारे पास तेल बचा ही नहीं, कितना भी पैसा दे दीजिए तेल नहीं है, उस दिन आप क्या करेंगे? क्या आप अपने घर में राजनीति करेंगे? विपक्ष के नेता तो असल में यही चाहते हैं कि वो दिन जल्दी से जल्दी आ जाए, और इस सब के लिए भी वो मोदी सरकार को दोषी ठहरा दें। विपक्ष के नेता तो मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि काश ऐसा दिन जल्दी से जल्दी आए ताकि हम इस पर राजनीति करें, हम सड़कों पर उतर आए
और हम इसके लिए भी मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब दुनिया में तेल बचेगा ही नहीं तो आपको कहां से मिलेगा।